भूख रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर तो देखिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वही है जहाँ इन्हें आदर मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंखों में आंसू माता सीता के थे तो मिलने की तड़प भगवान राम को भी रही होगी। राधा और मीरा अगर श्री कृष्ण के ना हो सके तो उनके बिना अधूरे तो भगवान श्री कृष्ण भी रहे होंगे। प्रेम तो ईश्वर के लिए भी सरल नहीं था, तो हम इंसानों के लिए भला कैसे हो सकता है। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते पर फिर भी उसे चाहते हो तो तुम वाकई उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो और जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। जानते हो प्रेम क्या है? अपने वक्त के कीमती लम्हे किसी को दे देना, किसी की सुन लेना, किसी की आंख से आंसुओं को चुन लेना, किसी के जख्मों पर मीठे बोल के मरहम लगा देना, किसी मजबूर गरीब को इज्जत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी संबंध के किसी के दर्द का एहसास होना, यही तो प्रेम है। प्रेम से बढ़कर ना तो कोई शास्त्र है ना होगा। बस हम लोगों ने इसे पढ़ा ही गलत तरीके से है, पढ़ा ही गलत नियत से है। इसीलिए आज प्रेम को इतनी गलत नजरों से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर दुनिया में कोई पवित्र चीज है तो वो है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है, इसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर महसूस होते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन की भी आकर्षित कर लेती है। वो लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी मौज में रहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरह से समझता है यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे की थाली से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल तो समझ, मानसिकता और संस्कार का ही है। पर यह बात तो तय है कि छीनकर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांटकर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। जो व्यक्ति बिना कोई मेहनत के ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। ईश्वर पक्षियों को भी भोजन अवश्य देता है, मगर उनके घोंसलों में नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही सबसे मूल्यवान व्यक्ति होता है। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर घर पर 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है, वह भूखा नहीं जा रहा, जरूरतमंद मदद के लिए आए तो वह खाली हाथ नहीं जा रहा, और बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कार मिल रहे हैं, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप इस दुनिया में खुश नसीब और अमीर इंसानों में से एक है। जीवन में वह व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधन से संपन्न हो, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है और विशिष्टता के साथ साथ शिष्टता भी है, सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ विवेक भी है, परिवार के साथ साथ प्यार भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है और पद के साथ साथ प्रतिष्ठा भी है। आप सब परम सौभाग्यशाली बने, यही मनोकामना है। सबका ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ।